चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। बीजेपी चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ही बीजेपी। 6 अक्टूबर को चीफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 7.42 करोड़, हाँ ये आंकड़ा दिया 3 लाख, और 11 नवंबर को 7.45 करोड़, 3 लाख बढ़ गए। इलेक्शन कमीशन का डेटा देखिए। आप पूरा सरकार का सरकार लूट ले रहे हैं, सारे संस्थाओं पे कब्जा कर लिए हैं, विरोधियों को सिटिंग सीएम को जेल में डाल दे रहे हैं, कोई प्रमाण नहीं मिला आपको। पाकिस्तान का भी बहुत सारा सिस्टम इनसे ज्यादा बेहतर। अगर चुनाव आयोग नहीं समझा तो पूरा विपक्ष को मिलकर चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, भारत बंद कॉल करना चाहिए, सड़क पर उतर जाना चाहिए। 3 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है ना, वहां भी अगला चुनाव बैलेट पेपर से कराना। जाओ, अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? तुम में औकात है तो तुम बोल के दिखाओ। बाबा साहब के समता बंधुता न्याय की जो अवधारणा है, उसके खिलाफ कांग्रेस ने किया कि आरएसएस ने किया? असली निशाना यहाँ का दलित है, अंबेडकर और संविधान है। और आरएसएस के ये जिन में है कि लोकतंत्र हमें नहीं चाहिए, हमें तानाशाह चाहिए, हिंदू राज चाहिए, एक नेशन वन लीडर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है डॉक्टर रतन लाल है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है। इनसे बातचीत करेंगे बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसको किस तरीके से देखते हैं। कई लोग उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो उसको लेकर बातचीत करते हैं। सर, जो नतीजे आए हैं, आपकी पार्टी का भी सर बहुत बुरा प्रदर्शन रहा और पूरे महागठबंधन का बहुत बुरा प्रदर्शन रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो नतीजे आए हैं, एक्सेप्ट करते हैं? कई लोग तो कह रहे हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करें, तो आपका क्या टेक है इसको लेकर? हम एज ए सिटीजन भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, मैंने कई टीवी डिबेट्स में कहा था कि अगर चुनाव आयोग चुनाव लड़ेगा तो हम हार जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी तो जीत जाएंगे। चुनाव आयोग की भूमिका खास तौर से जब ज्ञानवेश कुमार आए हैं और इसके पहले भी थे, तो संदिग्ध है। जितने सवाल उठाए गए लोकसभा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव, सीसीटीवी, डिजिटल डेटा, तमाम ये चुनाव उठाए गए, एपिक नंबर सब उठाए गए ना। क्या आपने चुनाव आयोग का कोई साइंटिफिक जवाब सुना है? नहीं सुना है। तो इसका मतलब क्या है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। बीजेपी ही चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ही बीजेपी है ना। इस चुनाव में भी सवाल उठ रहे थे कई तरह के, और तो सोशल मीडिया पे आप तैर रहा है, एक 4 जगह वोट, 2 जगह वोट दे रहा है, ट्रेन भर भर के लोग बीजेपी ले जा रही है, चुनाव के 3 दिन पहले तक खाते में पैसे जा रहे हैं। तो क्या यह मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया दी? नहीं दी ना। तो इसका क्या मतलब है कि चुनाव आयोग ही चुनाव लड़ रहा था। ठीक है सर। आप सर कह रहे हैं कि जो बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा था, लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि आपको लग रहा है कि सर बीजेपी ने, और बीजेपी है जो गठबंधन है, उन्होंने अपने पक्ष में इन्फ्लुएंस करके ज़्यादा वोट डलवा लिया? क्योंकि अब तक आप लोग जो आरोप लगाते थे कि भाई मशीन में गड़बड़ी है, क्या उसको लेकर कोई जिक्र नहीं हो रहा? मशीन में भी गड़बड़ी है ना। हाँ। क्यों नहीं है? आप सोशल मीडिया पे उठा के देखिए, 4 बड़े नेता का 1,22,000 से 500 के बीच में वोट है। ये क्या कोइंसिडेंस है? डिप्टी सीएम का, जो फिर डिप्टी सीएम का। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। पहला लोकसभा चुनाव हुआ 1951-52 में। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पूरा देश में कांग्रेस की लहर थी ना, सिंपैथी कांग्रेस के साथ थी, क्योंकि आज़ादी का आंदोलन लड़ी थी कांग्रेस। आरएसएस तो नहीं लड़ा था ना, जनसंघ तो नहीं लड़ा था, हिंदू महासभा नहीं लड़ी थी ना, कांग्रेस लड़ी थी। और जब पहला चुनाव हुआ तो जवाहरलाल नेहरू को कितने सीट मिले? सवाल उठा रहा हूँ कि 489 सीट पे चुनाव हुए और सीट मिले नेहरू जी को 364। और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, जहाँ तक मुझे याद है, सीपीआई। और इसका परसेंटेज देखेंगे, स्ट्राइक रेट, तो होगा 74%। मतलब 25% तब भी लोग इनके खिलाफ थे ना। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। इंदिरा जी की हत्या हुई, उसके बाद चुनाव जब हुए तो पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी। जब राजीव गांधी चुनाव लड़े 541 सीट पर, जीते कितने? 414। स्ट्राइक रेट क्या है? 76%। और इस समय एनडीए का स्ट्राइक रेट क्या है? 85%। बिहार में 84-85%। एनडीए खाली कह रहा हूँ मैं। पूरे देश का चुनाव और एक राज्य का चुनाव नहीं, वही मैं आ रहा हूँ ना। क्या इस साल में बिहार में घी की नदियां बह रही थी, हीरे जवाहरात बरस रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी खुल रहे थे, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट खुल रहे थे, घर घर खुशहाली थी,
सबको जॉब मिल रहे थे, कोई पलायन नहीं कर रहा था। वहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा था क्या? वहाँ पे साइबर हब बन रहा था क्या? वहाँ पे डायमंड हब बन रहा था क्या? गिफ्ट सिटी बन रहा था क्या? एक भी 14 में मोदी जी ने वादा किया था कि 20 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी नहीं बना। तो कौन सा ऐसा कारण था कि आपको मतलब नेहरू जी, राजीव गांधी सब बीट करते हुए आपको लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई? तो चुनाव आयोग ने जो है ना चुना लगा दिया। और मैं ये कह रहा हूं, अभी अरुण एक बात और सुन लीजिए, आपको एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री है ना, एकदम फेयर है। मैं चुनौती दे रहा हूं कि चुनाव आयोग 243 सीट पर, जहां हम जीते भी हैं, जहां हारे भी हैं, उस पर जो है जाके वीवीपैट की गिनती करा लें। चुनौती है मेरी। अगर हम हार गए उस पर तो हम मान लेंगे कि बिहार में जो है ना लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, पलायन नहीं रोकना है। आप क्राइम का तो रेट मतलब पहले से ज़्यादा बढ़ गया नीतीश सरकार में। SC ST एट्रोसिटीज़ पे नीतीश सरकार जो है ना चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीनों में बीजेपी की सरकार है, और चौथे नंबर पर बिहार है जहाँ के बीजेपी अलायंस में है। दिन दहाड़े पटना में व्यवसायी की हत्या हो रही है, बलात्कार अपहरण के मामले बढ़ गए हैं, भ्रष्टाचार इस लेवल पे है कि आप जाके देखिए, चाहे PM आवास योजना हो, चाहे इंदिरा आवास योजना हो, बगैर पैसा दिए काम नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ ना, बिना पैसा दिए काम नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस था? आप देश की आज़ादी भी नहीं लड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि इंदिरा जी की जैसे हत्या हुई थी कि सिंपैथी वेव चल गया, तब भी वहां पे 76% स्ट्राइक रेट है और आपका 85% है। बीजेपी भी नहीं कह रही थी कि हमारा 200 पार जाएगा, फिर तब भी आ गया। इसका मतलब चुनाव आयोग चुनाव लड़ा ना, वही मैं सवाल कर रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने पूरे बैठ के वहां पे धांधली की है, हेरा फेरी की है, सारा जो इल प्रैक्टिसेस थे उसको अलाउ किया है। सर मेरा सवाल आपसे, बुनियादी सवाल ये था कि जो बीजेपी को जो सीटें आई है, क्या आपको लग रहा है कि गड़बड़ी से आई है या फिर बीजेपी ने वोट ज्यादा डलवा लिया अपने पक्ष में, तो जैसे तैसे भी वोट ज्यादा, जो आप कह रहे हैं कि भाई अच्छा एक बात है, वोट ज्यादा डलवाना भी तो गड़बड़ी है ना। हाँ नहीं, मशीन को लेकर नहीं, एक मिनट, ठीक है नहीं, आप लाखों लाख लोग ट्रेन भर के, बस भर के, हवाई जहाज से ले जा रहे हैं, एक एक आदमी 2-2 जगह वोट दे रहा है। मैं एक जगह दिया मैं तो बिहार में था ना। हाँ, प्रचार में थे, तो वहाँ कुछ लैंडस्लाइड तो ऐसा दिख नहीं रहा था। भाई वो तो मूड, बात करते तो मूड पता लग जाता है ना। तो ये मारने पीटने में, मुसलमान को मारने में, दलित को कूटने में, इस सब में खाली वायलेंट हो जाता है, बाकी जगह साइलेंट। पत्रकार ने दावा किया आपने, अगर बहुत वायरल हो रहा है। कौन? जो माहौल क्या है वाले? नहीं, साइलेंट वोटर क्या है? आप वोट के 3 दिन पहले तक वोट खरीद रहे हैं। आज प्रशांत किशोर ने भी 40,000 करोड़ जो है ना, 14,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक का जो पैसा, 14,000 करोड़ इस्तेमाल हुआ ना। तो आप वोट के पहले तक आप 10,000 रुपया 3 दिन पहले तक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं था? भाई एसेंशियल सर्विसेज अलाउड होता है, जैसे आदमी हेल्थ है, जो डेथ हो रहा है या भाग रहा है, तो वहां पे अलाउड है। लेकिन 10,000 रुपया देना कौन एसेंशियल सर्विसेज में था? जीविका दीदी तो कौन दीदी, तो टोला सेवक, सबको पोलिंग बूथ पे लगाए हुए हैं। ये क्या, ये फेयर इलेक्शन है? ये लोकतंत्र की हत्या है। क्या इलाज है सर? अब क्या इलाज तो ये है, देखिए बांग्लादेश में देखिए ना क्या हो रहा है, वो तो एनार्की है। वो एनार्की कैसे हुआ? मेरा तो जान तुम मारोगे, मेरा हक लूटोगे, हम प्रोटेस्ट कर देंगे तो एनार्की हो जाएगा। तो एनार्की कौन बढ़ा रहा है? जब संवैधानिक संस्थाएं काम अपना नहीं करे ढंग से संविधान के अनुसार, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना क्या एनार्की हो गया? चुनाव आयोग, बीजेपी एनार्की नहीं मचा रही है। एनार्की आप कह दिए, आप पूरा सरकार का सरकार लूट ले रहे हैं, सारे संस्थाओं पे कब्जा कर लिए, विरोधियों को, सिटिंग CM को जेल में डाल दे रहे हैं, कोई प्रमाण नहीं मिला आपको। ये क्या है? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है।
सर अभी आपने कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, उससे पहले आप लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, उसमें आप भी शामिल थे ईवीएम को लेकर, चुनाव सुधार को लेकर, तो उसका क्या हुआ सर फिर? नहीं, वो तो जारी है, अभी भी ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने कल ही एक टीवी में बोला, आज ही बोलूंगा कि मैं चुनाव जीत भी जाऊंगा तभी ईवीएम का विरोध करूंगा। नहीं, वो आंदोलन अब वही लग रहा है कहीं ठंडा पड़ गया। भाई एज ए सोशल एक्टिविस्ट हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग का लिमिटेड संसाधन होता है। आप 20 तारीख को आइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर कर रहे हैं, यहीं पे कर रहे हैं। अच्छा, हाँ करेंगे, वो मेरा मुद्दा मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। हम जीत भी जाएंगे तब भी हम ईवीएम का विरोध करेंगे। ठीक है सर, क्योंकि अभी बिहार के जो नतीजे आए हैं इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ओवैसी की वजह से असर पड़ा, वो 5 सीटें जीत गए। वो कह रहे थे कि महागठबंधन हमें 6 सीटें दे दो, और अगर वो 6 सीटें दे देते तो वोटों का बंटवारा नहीं होता। और अब तो वो ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारी वोटें काट ली, जो अब तक आरोप लगता था। अब इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन वो अलग मसला है, उसमें पार्टी के लीडर्स लोग जानेंगे। 6 अक्टूबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि 7.42 करोड़, हाँ ये आंकड़ा दिया 3 लाख, और 11 नवंबर को 7.45 करोड़, 3 लाख बढ़ गए। इलेक्शन कमीशन का डेटा देखिए, इसमें परसेंटेज दे रहा है, नंबर दिया उस दिन, नंबर कितने वोट पड़े तब ना परसेंटेज, ये घालमेल नहीं है। आप वही कुछ लिख रहा है कि पोलिंग स्टाफ इतना, जीविका दीदी वॉलंटियर्स कौन, 1,80,000 लोग लगाए गए, ये क्या है? वॉलंटियर्स कौन? ये चुनाव आयोग कह रहा है कि चुनाव आयोग ने वॉलंटियर्स लगाए, और जीविका दीदी को लगाया वहां पे। 1,80,000, क्या काम था इनका? उन चुनाव आयोग के वेबसाइट से दिखा रहा हूँ। ठीक है भाई, ये काम करो ना, ओवैसी भी वोट काट लिए, ये भी कर लिए, वो भी कर लिए, सब कुछ हो गया। मेरी चुनौती स्वीकार करें और 243 सीट का वीवीपैट पूरा काउंट करवाए। अगर हम हार जाएंगे, हम मान लें कि आपका प्रचंड बहुमत है, तो क्या करें सर? कोर्ट जाएंगे चुनौती? नहीं, ये लड़ाई कोर्ट की नहीं है। अगर मैं लीडर होता, मैं चक्का जाम कर देता। अच्छा, आंदोलन होना चाहिए आपको? हाँ एकदम चुनाव आयोग को घेरो वहां पे कि वीवीपैट निकालो, 200 जहां हम जीते हैं वहां का भी निकालो। यही ना फेयर होगा। ये थोड़ी कि जहां हम जीत गए वहां नहीं, और जहां हार गए वहां का। हमने जहां जीते हैं वहां का भी निकालो। 243 में पूरा दूध का दूध और पानी का पानी साफ करो। तो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई वोटों की गिनती एक तरीके यही हो गई, भाई जो पहले जो बैलेट पेपर वाले तो करो ना। इतना हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है इलेक्शन पर, और जब आपके क्रेडेंशियल पे सवाल उठ रहे हैं तो पैसा आपके जेब से थोड़ी जाना है, आपकी जमींदारी से नहीं जाना, ना आपके पिताजी की जमींदारी से जाना है। तो टैक्स पेयर का पैसा खर्चा होना है, हम भी टैक्स देते हैं। आप करो ना। सर बिहार का चुनाव हो गया, अब आगे आप लोग ही क्या डिमांड? पूरे देश में SIR हो रहा है, असम में चल ही रहा है। नहीं, असम में SR हो रहा है, स्पेशल रिवीजन। अब पूरे देश में चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका क्या मतलब है? चुनाव आयोग बताए ना, चुनाव आयोग बताए इसको कि वहां पे स्पेशल रिवीजन चल रहा है। अब पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, कि मतलब जो आपका एग्री नहीं उसका वोट काट देना है। ये तानाशाही है कि लोकशाही? ठीक है सर, कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव रद्द कर देना चाहिए, इसको लेकर आपकी क्या राय है? हम तो कह रहे रद्द, वो अलग अगला स्टेप है ना। रद्द तब होगा जब प्रमाण आएंगे, तब वीवीपैट गिनती करा लो, उसके बाद रद्द तो होना ही। करा लो ना, हिम्मत है ज्ञानेश कुमार को। शक्तिमान गंगाधर शक्तिमान, बीजेपी ज्ञानेश कुमार सब मिला हुआ है। तो सर अगर ये सारी चीजें, फिर तो आप लोग कभी जीत नहीं पाएंगे। अगर ये हालात है फिर कैसे जीतेंगे? हाँ, तो हो सकता है, हो सकता है। ये पूरा विपक्ष मुक्त भारत, तानाशाही, वैसे भी विचार नवनीत में वन नेशन वन लीडर की अवधारणा है, RSS का ही है, उन्हीं का है ना। तो ये तो खत्म कर देंगे। एक तानाशाही, एक हिंदू राष्ट्र, एक कुछ सेकुलर डेमोक्रेटिक फॉर्म खत्म करना है। एक नेता होगा, बादशाह होगा, वो तो वही बनाना, तो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान का भी बहुत सारा सिस्टम इनसे ज़्यादा बेहतर है। सर एक चुनाव जो पहले से ही शुरुआत के दिन से ही जहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, जहाँ पहले से ही पता है कि भाई आपका जीतना मुश्किल है, फिर भी लड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लगता है लोकतंत्र में आपको विश्वास है? नहीं, चिंतन होना चाहिए। अब मैं तो ये भी कह रहा हूँ, अगर चुनाव आयोग नहीं समझा तो पूरा विपक्ष को मिलकर चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, भारत बंद कॉल करना चाहिए, सड़क पर उतर जाना चाहिए।
इसको आप एनार्की कहेंगे? तो गांधी जी और कांग्रेस भी एनार्की कर रही थी ना, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो लड़ रही थी सड़कों पर। ठीक है सर, जो बात आप कह रहे, कई लोग उस बात को कह भी रहे, कई लोग ये कह रहे कि जिस वोट का अधिकार हमें इतने दिनों तक आज़ादी की लड़ाई लड़कर मिला और उसका बहिष्कार करना ये लोकतांत्रिक नहीं है। नहीं है, तो जब आप वोट डकैती ही कर रहे हैं तो उसको रिस्टोर करने के लिए ये करना है ना कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ। बाबा साहब के पुतले किसने फूके थे? कांग्रेस ने फूके थे कि आरएसएस ने फूके थे? संविधान में क्या आस्था कांग्रेस की नहीं थी कि आरएसएस की नहीं थी? बाबा साहब के समता, बंधुता, न्याय की जो अवधारणा है उसके खिलाफ कांग्रेस ने किया कि आरएसएस ने किया? असली निशाना यहाँ का दलित है, अंबेडकर और संविधान है। अब बाबा साहब आंदोलन नहीं करते थे क्या? बीजेपी वाला, आरएसएस वाला आंदोलन नहीं किया 14 से पहले? गर्दन में टमाटर बांधे घूम रहा था, गैस सिलेंडर लेकर घूम रहा था, तो तुम एनार्की नहीं फैला रहे थे? तो ये तो आंदोलन के मूड में सीधे जाना है। घेरो चुनाव आयोग को। सर बीजेपी ही एनडीए की 200 से ज्यादा सीटें आ गई इसलिए, या फिर अगर सिंपल मेजोरिटी आ जाती मैं तब भी यही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। जहाँ मेरा मेजोरिटी है ना वहाँ भी कराओ बैलेट पेपर से। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं? 3 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है ना, वहाँ भी अगला चुनाव बैलेट पेपर से ही कराना। जाओ, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं? तुम में औकात है तो तुम बोल के दिखाओ। बीजेपी, आरएसएस चुनाव आयोग बोल के दिखाए। मैं तो कह रहा हूँ कि 3 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी बैलेट पेपर से अगला चुनाव कराओ। सर क्योंकि आप बिहार में थे और बिहार से एक पार्टी है प्लूरल्स पार्टी, उसकी अध्यक्ष है पुष्पम प्रिया चौधरी। वो कह रही कि उनके क्षेत्र में, जिस गली में जहाँ उसके माँ बाप, उनके जानने वाले जिन्होंने उसको वोट दिया, वहाँ वोट नहीं निकला है। तो इस तरह का आपका भी कोई एनालिसिस वही है। सासाराम में एक परिवार में 24 वोट है और 24 के 24 ने जाकर दिया वोट आम आदमी पार्टी को। मैं कांग्रेस नहीं कर रहा ना, आम आदमी कह रहा हूँ। और उस बूथ पे आम आदमी पार्टी को 4 वोट आए। इसको कैसे एक्सप्लेन करें? 24 में से अब बताइए ना आप। क्योंकि वोट गोपनीय इसलिए पता नहीं चल पाता। नहीं 24 गोपनीय कैसे है? 24 आदमी फैमिली आगे कह रहा है कि हमने 24 लोगों ने वोट किया आम आदमी पार्टी को। तो उस बूथ पे 4 वोट कैसे आए आम आदमी पार्टी को? 20 वोट कहाँ गए? कई लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो तो है, वो है। ये पूरा चुनाव की डकैती हो रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही। और आरएसएस के ये जिन में है कि अब लोकतंत्र हमें नहीं चाहिए, हमें तानाशाह चाहिए, हिंदू राज चाहिए, एक नेशन वन लीडर। तो उसके खिलाफ हम लड़ेंगे नहीं तो कैसे हमारे समाज और बच्चों का भविष्य बचेगा? तो सर आपकी पार्टी पूरी तरह कन्विंस हो चुकी है कि चुनाव पूरी तरह से रिग हो रहे हैं और उसको लेकर आगे क्या? तो रोज तो आ रहा है ट्विटर पे, आप देख नहीं रहे हैं? रोज तो लोग लिख ही रहे हैं, सारे प्रमाण भी दे रहे हैं कि एक आदमी पटना में वोट दे रहा है, 5 किलोमीटर जाए गाँव में वोट दे रहा है। ठीक है सर, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आप फिलहाल जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी दावा करती है भाई हमने देश आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो सारी चीज़ें। तो जब पार्टी कह रही भाई हमने देश आज़ाद करा और आज जब चुनाव को लूटा जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं कि भाई चुनाव रिग हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो पार्टी जो इतनी बड़ी दावा करती है आज क्या करती है? सवाल तो ये भी है सर। नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमें प्रोटेस्ट और आंदोलन के मूड में आना चाहिए और सारी लड़ाई कोर्ट में नहीं लड़ी जाती है। पॉलिटिकल बैटल पॉलिटिकली ही लड़े जाते हैं। वैसे चुनाव आयोग भी तो एक कोर्ट ही है ना, है ना? फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की उनसे उम्मीद है, वही नहीं कर रहा है तो कौन कोर्ट में जाओगे? हमारा काम है क्लास लेना, हम क्लास ही नहीं ले रहे हैं तो क्या करोगे? क्या कर लेंगे? हैं? क्या ही कर लेंगे? अब मेरा सांठ-गांठ प्रिंसिपल बाई चांसलर से हो जाए, कोई क्लास न ले तो क्या करोगे? कुछ नहीं हो सकता। फिर वही बात, वही चल रहा है। सेट। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, थैंक यू।